हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस का वीडियो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उसके बाद अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर की, और जिसमें मैं सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है अपना मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ये वाला स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ने से पहले हमें ये चीज पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या चीज होती है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम डील करते हैं या फिर जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हमें क्या स्टडी करना होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन मेथड्स, ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर, व्हाटएवर, सारा सब कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में हम जिस भी ब्रांच में स्टडी करते हैं वही क्या होता है? अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। ठीक है, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेसिफिक हम कौन से मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं? यानी कि कार्बन कंटेनिंग कोई भी मॉलिक्यूल होगा, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन एटम प्रेजेंट होगा, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हम वो कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी हम जहां पे करेंगे वो अपना क्या होगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। तो दो चीजें यहां से क्लियर हुई, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जिसमें हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। तो ये तो हुआ इतना यहाँ तक। अब उसके बाद हमें देखना है ऑर्गेनिक रिएक्शंस की। जहां पे यदि मैं बात करूं तो रिएक्शन में होता क्या है? देखिए, जो भी बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म है या फिर ऑर्गेनिक रिएक्शन है, उसमें हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी हमारा एक, देखिए थोड़ा सा डेफिनेशन वो रटने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट है वो समझ आना चाहिए। ऑर्गेनिक रिएक्शन में होता क्या है? हम क्या लेके चल रहे हैं? कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं, इस पे हमने कोई भी रिएक्शन कंडीशन अप्लाई की। जस्ट फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे थर्मल कंडीशन अप्लाई की, हमने यहाँ पे फोटोकेमिकल कंडीशन अप्लाई की, या फिर हमने यहाँ पे कोई एसिड, बेस, रिएजेंट, कुछ भी वॉटएवर हमने यहाँ पे यूज किया, और उसके बाद ही किसी अदर कंपाउंड में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो चेंजमेंट है इसी को हम क्या बोल रहे हैं? केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में यदि हम कोई रिएक्शन कंडीशन अप्लाई करें और उसके बाद वहां से कोई न्यू प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक रिएक्शन बोलते हैं। अब ऑर्गेनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है? तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो क्या होता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में? ऑलवेज सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो होता है बॉन्ड ब्रेकेज। ठीक है, बॉन्ड ब्रेकेज है तो वो बॉन्ड ब्रेकेज है वो भी यहाँ पे अलग अलग टाइप से हो सकता है, या फिर हम इसे बॉन्ड फिशन भी बोल सकते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो हमें देखना होता है बॉन्ड फिशन ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बॉन्ड फिशन है वो किस तरह से होता है? तो जो अपना सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है बॉन्ड फिशन। अब बॉन्ड फिशन है वो हमारा होता है दो टाइप से, होमोलिटिक फिशन एंड सेकंड वन इज हेट्रोलिटिक फिशन। हेट्रोलिटिक फिशन, तो देखिए नाम से ही थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही पा रहा होगा। होमोलिटिक यानी कि एक जैसा, ठीक है, हेट्रोलिटिक यानी कि एक जैसा नहीं होने वाला। तो होमोलिटिक फिशन और हेट्रोलिटिक फिशन में यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होता है? तो सबसे फर्स्ट है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे होमोलिटिक फिशन। अब होमोलिटिक फिशन देखिए हमने क्या करना है, कोई भी एक स्पीसीज है वो हम ले लेते हैं, ए बी हमने यहाँ पे स्पीसीज ले ली। ए बी स्पीसीज का हमें क्या करना है? बॉन्ड ब्रेक करना है, और बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे? होमोलिसिस करेंगे हम बॉन्ड का। होमोलिसिस दैट मीन्स बॉन्ड को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे कि बॉन्ड से जुड़े जो दोनों एटम्स हैं उनके पास इक्वल इलेक्ट्रॉन्स जाएं। अब एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स है एक बॉन्ड में, तो हमें इस तरह से बॉन्ड को ब्रेक करना है कि एक तो इलेक्ट्रॉन जाए अपना स्पीसीज ए पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन जाए अपना स्पीसीज बी पे। तो इस तरह से हम यहाँ से बॉन्ड का फिशन करते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है? ए पे जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है? बी पे जा रहा है, और यहाँ से कुछ ऐसे वाले स्पीसीज फॉर्म होते हैं जिन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट होता है, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। तो ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए कि जब भी कभी बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन होता है तो बनने वाली जो स्पीसीज है वो क्या होती है? फ्री रेडिकल्स होते हैं। ठीक है, होमोलिटिक फिशन में करना क्या होता है? बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक करो कि बॉन्ड के जो दोनों एटम्स हैं, बॉन्ड से अटैच्ड जो दोनों एटम्स हैं उन पे एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, और जब एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो स्पीसीज पे होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल बोलते हैं। सेकंड वन है अपना हेट्रोलिटिक फिशन। तो हेट्रोलिटिक फिशन में हमें करना क्या होता है? चलिए एक बार के लिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से अपना होमोलिटिक फिशन है वो होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे रख लिया HCl। ठीक है,
HCl का जब हम कराते हैं यहाँ से फोटोकेमिकली फिशन या ठीक है फोटोकेमिकली डिकम्पोजिशन कराते हैं। फोटोकेमिकली डिकम्पोजिशन HNU जब भी हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, फोटोकेमिकल, ठीक है, फोटोकेमिकल। अब ये फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में देखिए आपको करना क्या होता है, HNU सनलाइट की प्रेजेंस में या फिर रेडिएशंस की प्रेजेंस में यदि रिएक्शन हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। सेकंड रिएक्शन जो हमारी आती है, कुछ रिएक्शंस में हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, डेल्टा शो करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, थर्मल रिएक्शन या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब यदि हम किसी रिएक्शन में हीट दे रहे हैं तो वो कौन सा होता है, हीट या फिर एनर्जी दे रहे हैं तो वो तो होते हैं अपने थर्मल रिएक्शन। और यदि हम रिएक्शन करवा रहे हैं रेडिएशंस की प्रेजेंस में तो वो फिर अपनी कौन सी होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। तो डिफरेंस समझ में आया, HNU मतलब रेडिएशंस, डेल्टा मतलब हीट या फिर एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जब फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है ना तो बॉन्ड का होता है होमोलिटिक फिशन, और होमोलिटिक फिशन से यहाँ पे एक तो बनेगा आपका H रेडिकल प्लस दूसरा बनता है Cl रेडिकल। तो इस तरह से यहाँ से HCl H रेडिकल Cl रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद जो सेकंड अपना आता है वो आता है हेट्रोलिटिक फिशन, ठीक है। हेट्रोलिटिक फिशन में अगेन हमको स्पीसीज है हमारी AB रख लेते हैं। AB स्पीसीज का इस बार ब्रेकेज है या फिर फिशन है वो किस तरह से करना है कि आप चाहे तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें स्पीसीज B पे दो या फिर A पे दो, लेकिन जाएंगे बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक स्पीसीज पे। तो सपोज दैट हमने फर्स्ट टाइम के लिए क्या कर दिया, B पे इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से एटम पे जाएंगे, ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा यानी कि जिसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग पावर है वो ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की जो पावर है वो ज्यादा होगी, वही बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगा। जो ज्यादा ताकतवर होगा वही बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे फंडा होता है। ऐसे ही नहीं है कि हम किसी भी एक एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का जो है ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। ये हमें देखना होता है कि कौन सा जो एटम है अपना वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वही बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमने स्पीसीज AB ली, तो AB से जब हम बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर रहे हैं स्पीसीज B पे, तो A पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा, चार्ज क्यों लगा रहे हैं इस बार हम, क्योंकि देखिए ए पे तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई और इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को शो करने के लिए हम क्या लगाते हैं, पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो कम हो गए। और बी पे देखिए क्या हुआ, बी पे इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके आ रहा है बी, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके आ रहा है तो बी पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ से चार्ज्ड स्पीसीज की फॉर्मेशन होती है। होमोलिटिक फिशन से फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है, हेट्रोलिटिक फिशन से यहाँ पे चार्ज्ड स्पीसीज कैटायन और एनायंस की फॉर्मेशन होती है। पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीसीज को हम कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले स्पीसीज को हम एनायन बोलते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी। तो देखिए एग्जांपल की यदि मैं बात करूं, सपोज दैट हमने ले लिया यहाँ पे CH3X, ठीक है। CH3X हमने यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लिया, X है वो क्या हो सकता है, ऐसे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है। हैलोजन फैमिली का कोई भी मेंबर यहाँ पे हो सकता है। अब उसके बाद देखिए हमें बॉन्ड ब्रेक करना है कार्बन और हैलोजन के बीच का। तो कार्बन और हैलोजन के बीच का जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो हम किस बेसिस पे करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स उसी तरफ जाने वाले हैं। तो कार्बन और हैलोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, ऑब्वियसली हैलोजन की ज्यादा होती है। तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कौन लेके जाने वाला है, हैलोजन लेके जाने वाला है। तो देखिए यहाँ से बॉन्ड का ब्रेकेज है वो कुछ इस तरह से होता है। हैलोजन है वो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाता है और फ्री होता है X नेगेटिव की फॉर्म में। अब X नेगेटिव की फॉर्म में चला गया, कार्बन से जब बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन चला गया तो अभी कार्बन के पास कौन सा चार्ज बच गया, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से क्या होगा, CH3 पॉजिटिव, और CH3 पॉजिटिव हमारा क्या होता है, कार्बोकैटायन होता है। तो इस तरह से होता है हेट्रोलिटिक फिशन में चार्ज्ड स्पीसीज कैटायन और एनायन की फॉर्मेशन होती है। होमोलिटिक फिशन में यहाँ पे फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है बॉन्ड फिशन के बारे में, होमोलिटिक फिशन क्या होता है, हेट्रोलिटिक फिशन क्या होता है। विद एग्जांपल्स आप यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। अब देखिए इसके बाद हमें क्या देखना होता है, ये तो हमने बात कर ली बॉन्ड की। अब कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसमें मैंने क्या बताया कि या तो बॉन्ड ब्रेक होगा या फिर बॉन्ड फॉर्म होगा। तो अभी हमने बात किसकी की, बॉन्ड ब्रेकेज की बात की कि किस तरह से बॉन्ड का यहाँ पे फिशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या देखना है कि रिएक्शन जब हम करवा रहे हैं तो ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस है, बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है, ये कहीं पे तो लग रही होगी ना। तो नेक्स्ट जो अपना पॉइंट आता है वो आता है टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स।
ठीक है, यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएजेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए दो जो टाइप के रिएजेंट्स हैं वो यूज होते हैं रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में। सबसे फर्स्ट तो अपना क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है। रिएक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, एक तो सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट करता है, दूसरा रिएजेंट पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और देन यहां से फॉर्मेशन किसकी होती है, प्रोडक्ट की, ठीक है। तो हमें एक तो क्या लेना होता है, सबस्ट्रेट लेना होता है, एक हमें रिएजेंट लेना होता है, और दोनों की रिएक्शन से यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। अब सबस्ट्रेट है वो तो हमारा कोई भी हो सकता है, और रिएजेंट है, अब यहाँ पे रिएजेंट है उस पर डिपेंड करता है कि हमारे रिएजेंट है वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। सबस्ट्रेट के लिए जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, बेंजीन रिंग ले सकते हैं, ठीक है, या फिर सबसे इजी सा एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि बेंजीन रिंग ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी कुछ भी सबस्ट्रेट ले सकते हो। जैसे जैसे केमिकल रिएक्शंस कराएंगे तो आपको पता चलेगा हर कोई कंपाउंड है वो सबस्ट्रेट होता है, उस पर केमिकल रिएक्शन लग सकती है, ठीक है। देन यहाँ पे जो सेकंड है अपना रिएजेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। रिएजेंट्स हैं वो हमारे यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स होते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स होते हैं, और तीसरे फ्री रेडिकल्स होते हैं। कौन कौन से बताए मैंने, 3 टाइप के रिएजेंट्स होते हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स, second one is electrophilic reagents, and third one is free radicals, ठीक है। ये 3 टाइप के रिएजेंट्स होते हैं। अब क्या न्यूक्लियोफाइल होता है, क्या इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो इसके लिए मैंने जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग से सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो वहां से जाके आप वो वाली वीडियोस देख सकते हैं। वहां पे आपको बिल्कुल डिटेल में मिलेगा पूरा न्यूक्लियोफाइल के बारे में, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। अब देखिए बार बार वही चीजें हैं वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, तो इतना एफर्ट आपको करना पड़ेगा कि आप जाके जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले वीडियोज में से न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल है वो देख लें। मैं यहाँ पे सिर्फ उतना ही कराऊंगी जितना कि फर्स्ट ईयर के सिलेबस में पूछा जाता है, क्योंकि कराने को तो मैं ज्यादा भी करा दूंगी, फिर से करा दूंगी, लेकिन फिर वही चीज है कि आउट ऑफ सिलेबस जाने के बाद आपके माइंड में उतना मतलब नहीं घुस पाएगा जितना घुसना चाहिए, और यदि ज्यादा डीप में चली जाऊंगी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा और आप वीडियो को बंद करके जाते बनोगे। तो ठीक है, तो मैं सिर्फ उतना ही कराऊंगी यहाँ पे जितना आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में, उससे बाहर का कुछ नहीं कराऊंगी। उससे बाहर का यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप जाइए जीओसी की वीडियोस देखिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियोस देखिए, चैनल पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब देखिए क्या करना होता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। तो सबसे पहले चीज, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स पता होने से पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो प्लस फाइल, ठीक है। न्यूक्लियो यानी कि इसे क्या चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए, ठीक है। और फाइल, न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करने वाली स्पीशीज है वो क्या होगी, न्यूक्लियोफाइल होगी। यानी कि इस पे चार्ज कौन सा होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ऐसी कोई भी स्पीशीज जिसपे होता है निगेटिव चार्ज, उसे क्या चाहिए होता है, न्यूक्लियस चाहिए होता है खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। पॉजिटिव निगेटिव मिलकर बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो यानी कि निगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज या फिर कोई ऐसी स्पीशीज जो कि करती है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज है, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो जब भी केमिकल रिएक्शंस में, जब भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में कोई ऐसी स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रही होती है, तो वो कौन सी होती है, न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज होती है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होता है। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट टाइप का रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। सेकंड टाइप का अपना आता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट देखिए अगेन बात किस पे आ रही है, इलेक्ट्रॉन पे। एक तो हमने बात किसकी कर ली, न्यूक्लियस की कर ली, सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉन पे बात कर रहे हैं। तो ऐसी कोई स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, उसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन्स यदि जिसको चाहिए तो उस पर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी कि ये वाली जो स्पीशीज है ये कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो ऐसी कोई स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को दे रही है किसी दूसरी स्पीशीज को, वो तो क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल होती है। और ऐसी कोई स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन्स को ले रही है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रही है, वो स्पीशीज कौन सी होती है, अपनी इलेक्ट्रोफाइल होती है। न्यूक्लियोफाइल का नोटेशन है वो हम करते हैं NU निगेटिव से। निगेटिव चार्ज हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रही है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा संख्या में प्रेजेंट है पहले से ही, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल पे हम लगाते हैं E पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों लगाते हैं,
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को शो करने के लिए कि इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसे इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, कोई आए और इसे इलेक्ट्रॉन्स दे दे। तो ये हुआ अपना इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। थर्ड वन आता है अपना फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल अभी मैंने आपको बताया था होमोलिटिक फिशन में कि होमोलिटिक फिशन का प्रोडक्ट है वो क्या होता है, फ्री रेडिकल। यानी कि ऐसी कोई स्पीशीज जिसपे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, अपना फ्री रेडिकल होता है। ऐसी कोई भी स्पीशीज जिसपे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है या फिर वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो वो अपनी कौन सी होती है, फ्री रेडिकल्स होते हैं। तो तीन टाइप के रिएजेंट्स अपने होते हैं, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और फ्री रेडिकल्स। अब हम एक एक करके एग्जांपल्स के साथ देखेंगे कि कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल होते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और कौन कौन से फ्री रेडिकल्स होते हैं। तो जो सबसे पहला आता है वो आता है अपना न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। अब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीशीज है वो क्या कर सकती है, या तो अपने नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन्स को दे सकती है, या फिर अपने लोन पेयर से दे सकती है, या फिर डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को दे सकती है। कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को देगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो या तो नेगेटिव चार्ज से देगा, ठीक है, या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से देगा, या फिर पाई बॉन्ड से देगा, ठीक है, तीन ही केसेस होते हैं। अब नेगेटिव चार्ज से देगा यानी कि ये वाले जो स्पीशीज हैं ये तो आयनिक होंगी, इन्हें तो देख के पता चल जाएगा कि कोई भी नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज है तो वो हमेशा कौन से होने वाली है, न्यूक्लियोफाइल होने वाली है। लेकिन इसके बाद जो लॉन पेयर वाले होते हैं और जो अपने डबल बॉन्ड वाले होते हैं वो भी तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, तो उनको हम इजीली देख के पता नहीं लगा सकते कि क्या ये न्यूक्लियोफाइल होगा या फिर नहीं होगा। तो हमें क्या देखना है, अलग अलग कैटेगरी में इनको डिवाइड कर दिया गया कि कौन से नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, कौन से न्यूट्रल होते हैं और कौन से ऐसे होते हैं जो H नेगेटिव या फिर हाइड्राइड आयन देते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके सभी पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स के टाइप। अब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स के टाइप में जो सबसे फर्स्ट आता है वो अपना आता है एनायनिक न्यूक्लियोफाइल, यानी कि ऐसा कोई भी न्यूक्लियोफाइल जिसपे होता है नेगेटिव चार्ज। मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब वो डोनेट कैसे करेगा, नेगेटिव चार्ज से भी कर सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी कर सकता है, पाई बॉन्ड से भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले वाले न्यूक्लियोफाइल आते हैं वो आते हैं ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो कि नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले स्पीशीज जैसे अपना हाइड्रोक्सिल हो गया, इथोक्साइड हो गया, ठीक है, SH नेगेटिव, Cn नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, F नेगेटिव, यानी कि सारे के सारे हैलोजेंस HSO4 नेगेटिव। ऐसी कोई भी स्पीशीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है वो बिहेव करेगी न्यूक्लियोफाइल की तरह से, और ये अपने नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स इन्हें इजीली डोनेट कर देते हैं। और एक चीज और बताई है मैंने, जीओसी में भी बताई है, यहाँ पे भी बता रही हूँ कि कोई भी चार्ज्ड स्पीशीज है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होती है इन कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीशीज। यानी कि कोई भी ऐसा न्यूक्लियोफाइल, सपोज दैट हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, एक तो हमने ले लिया OH नेगेटिव एंड दूसरा हमने ले लिया H2O, ठीक है, दोनों ही न्यूक्लियोफाइल हैं यहाँ पे, एक पे नेगेटिव चार्ज है दूसरा न्यूट्रल है, तो यहाँ पे बेटर न्यूक्लियोफाइल है वो कौन सा होगा, OH नेगेटिव होगा। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए कि जिसपे चार्ज होता है ना, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है वो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है किसी भी न्यूट्रल स्पीशीज की कंपेयर में, ठीक है। दूसरा अपना आता है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, यानी कि ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जिन पे कोई चार्ज नहीं होता लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। तो ऐसे वाले जो न्यूक्लियोफाइल हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कहाँ से करेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डोनेट करेंगे, ठीक है। ये वाले कहां से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, नेगेटिव चार्ज से। ये वाले कहां से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो यहाँ से जो न्यूट्रल वाले स्पीशीज है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपना जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती हैं। तो यहाँ से देखिए H2O है, अपना H2O का जो ऑक्सीजन है वहां पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से ये जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जाते हैं किसी भी स्पीशीज के पास। सेम देखिए यहाँ पे अल्कोहल में अगेन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए हमने यहाँ पे जितने भी कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं सभी में यहाँ तक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और यही जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट किया जाता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। अब देखिए जो हमारा एक और एग्जांपल है, ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, C2H4 CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ से डोनेट किए जा रहे हैं, पाई बॉन्ड से, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से डोनेट किए जाएंगे, पाई बॉन्ड से। तो ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हुआ, यहाँ पे आपको कोई नेगेटिव चार्ज नहीं दिख रहा लेकिन फिर भी ये अपने जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें डोनेट कर सकता है। तो इस तरह से ये हो गया न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अब इसके बाद जो लास्ट वन आते हैं वो आते हैं अपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, यानी कि ऐसी स्पीशीज जो H नेगेटिव हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करती हैं, वो भी क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल होती हैं। कई बार देख लीजिए क्या होता है ना कि एग्जाम में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए जाते हैं और आपसे उनमें से पूछा जाता है कि न्यूक्लियोफाइल
कौन सा है और इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। ठीक है, आपको उन्हें डिस्टिंग्विश करना होता है इन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में आप उन्हें डिसाइड कैसे करोगे कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। नेगेटिव चार्ज देख के डिसाइड कर लोगे हाँ न्यूक्लियोफाइल है, पॉजिटिव देख के आइडिया लगा लोगे कि इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन जो न्यूट्रल वाले बच जाते हैं या फिर LiAlH4 और NaBH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है और पूछ लिए जाते हैं, यहीं से आपका रॉन्ग हो जाता है। आपको पता नहीं होता क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा होता, ठीक है, और ना ही यहाँ पे कोई लॉन पेयर दिख रहा होता है, तो आपको आइडिया कैसे लगेगा कि ये न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल। तो आपने तो सिर्फ माइंड में 2 केसेस बैठाए होते हैं, या तो लॉन पेयर दिखेगा या फिर नेगेटिव चार्ज दिखेगा, लेकिन नहीं, थर्ड केस भी होता है अपना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का या फिर NaBH4 का, जो कि H नेगेटिव आयंस वो ट्रांसफर करते हैं केमिकल रिएक्शंस में। तो ये भी क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल हैं वो अपने 3 टाइप के होते हैं, H नेगेटिव हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करने वाले, न्यूट्रल जिनमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और एनायनिक न्यूक्लियोफाइल जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये तो हुआ अपना न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। देन मैं एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तब तक के लिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। तो न्यूक्लियोफिलिक में हमने देख लिया, नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स में आपको देखना क्या होता है कि ऐसी कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए रेडी रहती है एनी टाइम, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल है वो भी अगेन अपने 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, सबसे जो पहला आता है वो यहाँ पे आएगा कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल। जिस तरह से यहाँ पे एनायनिक न्यूक्लियोफाइल था, निगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल था, यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल होता है। अब पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल्स हैं, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन कौन सी स्पीसीज होती है, वो हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो देख लेते हैं। H पॉजिटिव हो गया अपना, ठीक है, CH3 पॉजिटिव हो गया, यानी कि ऐसी कोई भी स्पीसीज जिसपे आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, आंख बंद करके उसे क्या लिख दो, इलेक्ट्रोफाइल लिख दो। ठीक है, CH3 ट्वाइस C पॉजिटिव, सॉरी CH पॉजिटिव, कॉमा CH3 थ्राइस C पॉजिटिव, C2H5 पॉजिटिव, ओके, NO पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, I पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि ऐसी कोई भी स्पीसीज जिसमें आपको दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो वो सारी की सारी क्या होती हैं, अपनी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज होती हैं। तो यहाँ पे देखिए हर एक स्पीसीज में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सभी होती हैं अपनी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज। ये हमेशा क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगी। अब जो सेकंड आता है वो अपना आता है न्यूट्रल। अगेन इन्हें तो हम देख के इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन से हैं, इलेक्ट्रोफाइल हैं। सबसे देखिए इजी तो क्या होता है, यदि आपको नेगेटिव दिख रहा है तो न्यूक्लियोफाइल है, पॉजिटिव दिख रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन न्यूट्रल वाले केस में यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो फंसती है। ठीक है, न्यूट्रल वाले केस में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी लॉन पेयर वाले स्पीसीज है वो हमेशा कौन सी होंगी, न्यूक्लियोफाइल होंगी। और यदि किसी के पास यहाँ पे वैकेंट p ऑर्बिटल्स होते हैं तो वो कौन से होंगे, हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक होंगे, इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज होती हैं। तो देखिए न्यूट्रल वाले देखते हैं यहाँ पे। सबसे जो सिंपल एग्जांपल होता है वो अपना होता है BH3, ठीक है, AlCl3, ZnCl2, SO3, ठीक है, देन FeCl3, ठीक है, एंड AlH3, AlH3, CO2, CH2, CCl2 एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो मैंने CH2 और CCl2 लिखे हैं ना, ये क्या होते हैं, कार्बिन्स होते हैं अपने। ठीक है, ये कार्बिन्स होते हैं। आप यदि यहाँ पे लॉन पेयर नहीं लगाते हो तो फिर आपका रॉन्ग माना जाएगा। यदि ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा देते हो देन आपकी स्पीसीज है वो करेक्ट है और ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करती है।
थर्ड जो अपना आता है वो आता है ऐसी वाली स्पीसीज जो कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में देती हैं पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीसीज, यानी कि कार्बोकैटायंस की फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए हमने क्या लिया यहाँ पे आर बी आर लिया, तो आर बी आर में आर पॉजिटिव में टूटेगा, बी आर नेगेटिव में, यानी कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीसीज को ये फ्री कर रहा है। देन हम देते हैं आर सी एल, तो ये भी क्या करेगा, आर पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव में फ्री हो रहा है। एच सी एल ले लेते हैं, तो ये भी किस तरह से फ्री होगा, एच पॉजिटिव सी एल नेगेटिव में फ्री होगा। देखिए ये जो है ये एच रेडिकल सी एल रेडिकल की भी फॉर्मेशन कर सकता है। ये डिपेंड किस पे करेगा, रिएक्शन कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि यदि आप फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन करा रहे हो तो ये रेडिकल्स की फॉर्मेशन करेगा, और यदि आप थर्मल डिकम्पोजिशन करा रहे हो तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले स्पीसीज की फॉर्मेशन करेगा। तो थर्ड टाइप की आती है अपनी वो वाली स्पीसीज जिनमें क्या होता है कि कोई भी रिएजेंट है वो रिएक्शन में पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज है वो डोनेट कर रहा होता है। तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का केस। ठीक है, यहाँ से एक और चीज पूछी जाती है, लुईस एसिड्स एंड लुईस बेसिस, तो वो भी आपको यहीं से देख लेना है। लुईस एसिड्स एंड सेकंड वन इज लुईस बेसिस। ठीक है, अब देखिए क्या लुईस एसिड होता है और क्या लुईस बेस होता है। तो ऐसी कोई भी स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी वो क्या होगी, लुईस बेस होगी। ठीक है, यानी कि लुईस बेसिस न्यूक्लियोफाइल होंगे, और लुईस एसिड्स ऐसी कोई भी स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है वो क्या होती है, लुईस एसिड होती है। तो जब आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रोफाइल या फिर लुईस एसिड, तो दोनों के एग्जांपल्स हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, देन यदि आपसे पूछा जाता है न्यूक्लियोफाइल या फिर लुईस बेसिस, तो ये भी एग्जांपल्स हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो लुईस बेसिस या फिर न्यूक्लियोफाइल हैं, और लुईस एसिड्स हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज होती हैं। तो ये यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, इन्हें आप कोरिलेट करके पढ़ सकते हो, इलेक्ट्रोफाइल और साथ में लुईस एसिड, न्यूक्लियोफाइल और साथ में लुईस बेसिस। ठीक है, तो ये होता है थोड़ा सा जनरल सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन कि किस तरह से रिएजेंट्स होते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे बॉन्ड फिशन, हमने पढ़ लिया। अब बॉन्ड फिशन के बाद यहाँ से क्या फॉर्म होता है, इंटरमीडिएट्स की फॉर्मेशन होती है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंटरमीडिएट्स। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।